नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एचके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम टीजीटी पीजीटी होम साइंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का नया टॉपिक। आज का टॉपिक है कोशिका का विभाजन, थ्योरी ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका का विभाजन जीव जंतुओं में किस तरीके से होता है और जब कोशिका का विभाजन होता है तभी जंतुओं की बॉडी का प्रोग्रेस होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो कोशिका का विभाजन होता है, एक पुरानी कोशिका जब टूट जाती है तो नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। नई कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जब पुरानी कोशिका टूट के नई कोशिका का निर्माण होता है तो जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो सेल डिवीजन बोलते हैं। इसी सेल डिवीजन को हम क्या बोल देते हैं, सेल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। प्रोसेस सबसे पहले किसने दिया था? फ्लेमिंग ने, FLEMMING। फ्लेमिंग ने एक साइंटिस्ट थे। फ्लेमिंग जी ने सबसे पहले सेल डिवीजन का प्रोसेस दिया था 1882 ईस्वी में। लेकिन बाद में चल के एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेलर, BELAR। बेलर ने क्या किया कि इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। कब? 1920 ईस्वी में। कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है, उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कोशिका विभाजन के बारे में कि कोशिका का विभाजन तब तक चलता रहता है जब तक कि मनुष्य का और किसी वनस्पति का जो है कि पूरी तरीके से विकास नहीं हो जाता है, तब तक कोशिका का विभाजन चलता रहता है। और कोशिका विभाजन के समय में कोशिका का जीन जो है वो अपरिवर्तित रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है, 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं अमीटोसिस, समसूत्री विभाजन मीटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। समसूत्री विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। यहीं से आपके 2004 टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आया था। इसको पढ़ने के बाद समझ जाएंगे वो कौन सा प्रश्न था, उसको डिस्कस भी कर लेंगे। जो असूत्री विभाजन होता है, यह विभाजन जीवाणु, नीले हरे शैवाल, अमीबा और प्रोटोजोआ और ईस्ट जैसे अविकसित कोशिकाओं में होता है। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। प्रोक्रियोटिक कोशिका, यूक्रियोटिक कोशिका। तो प्रोक्रियोटिक कोशिका तो इनकी अविकसित कोशिकाएं होती हैं, इस वजह से इनमें असूत्री विभाजन होता है। और इनमें विभाजन का जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है, पहले हमने बताया कि कोशिका का जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में टूट जाएगा। जब कोशिका पहले केंद्रक टूटता है, उसके बाद केंद्रिका कोशिका का जो द्रव्य होता है बीच में जो होता है वो ये कोशिका का केंद्रक है। इसी में जो है कि ये केंद्रिका है और ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और ये जो धागे जैसी संरचना होती है वो क्रोमेटिन होता है। तो पहले ये केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक जब टूटा उसके बाद ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जो है कि ये इसका विभाजन का क्रम होता है। अब दूसरा जो विभाजन है, दूसरे टाइप का विभाजन वो समसूत्री विभाजन है, जिसको मिटोसिस या कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के दौरान क्या होता है, एक समान की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक ही तरह की कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, तो एक समान कोशिकाएं बन जाएंगी। लेकिन इनके गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनकी संख्या बनी रहती है। मतलब कि जो पहली कोशिका थी, पिछली कोशिका में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम्स इसमें भी रहेंगे, उतने ही इसमें रहेंगे। तो ये एक इसका जो है कि विशेष गुण है। समसूत्री विभाजन में किस में होता है, किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। अब इसका क्रम क्या है, विभाजन का क्रम जिस तरीके से हमने उसमें देखा उसी तरीके से इसका क्रम क्या है। प्रोफेज होता है, प्रोफेज पहले होता है, उसके बाद मेटाफेज होता है, एनाफेज होगा तीसरा क्रम, फिर चौथे क्रम में टेलोफेज में जो है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। उसी तरीके से जो तीसरा प्रकार है वो है
अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस, यह विभाजन जो है कि जीवों की जनन कोशिकाओं से होता है, यानी कि लैंगिक कोशिकाओं में होता है, जिसमें क्या होता है कि गैमेटिस जो होते हैं, गिमेटिस जो होती हैं वो सेक्स सेल जो होती हैं, यौन कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, वो बनती हैं और वो बनेंगी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कोशिका का विभाजन रहा। टीजीटी पीजीटी में ही प्रश्न आया था कि अर्धसूत्री विभाजन जीवों में होता है, तो प्रश्न उसमें ऑप्शन में दे दिया था लैंगिक कोशिका में होता है और अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें जिसको पता होगा वो आंसर कर देगा कि लैंगिक कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्रीय कोशिका का विभाजन। इसी तरीके से ये पूछ दिया, कभी ये पूछ देगा समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो एमिटोसिस है वो जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ईस्ट अमीबा, प्रोटोजोआ जैसे कोशिकाओं, अविकसित कोशिकाओं में इस तरीके का विभाजन देखने को मिलता है। तो ये रहा कोशिका के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर। ये हमारा आज का अंतिम लेक्चर था। यहाँ हमारा कोशिका का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।